हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी का पेपर जो कि 65 बीपीएससी था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 32 तक डिस्कस किया था। इस सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन 33 से लेकर के क्वेश्चन 74 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन 33 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ओ ह्यूम थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 में किया गया था। चलिए दूसरा, इसमें 34th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कथन कहा था। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था। इसमें ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह की फांसी दिया जाना, या जलियांवाला बाग दिया जाना, चौरी चौरा घटना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी देना, चोरी चोरी का घटना है, ये सारे के सारे जो है 1922 के बाद घटित हुए हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि लौटाया था, वो जो जलियांवाला बाग मैसेकर था उसके बाद उन्होंने लौटाया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है। और 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके 100 वर्ष भी हुए हैं। तो उस तरीके से जो भी कोई घटना 100 वर्ष, 50 वर्ष या ऐसे कोई मतलब समय अवधि पूरी करती है, तो उसके बाद क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। इसलिए क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें हम, यहाँ पर बोला गया है कि इस भारत सेवा समाज की स्थापना किसने किया था। तो अगर क्वेश्चन नंबर 36 की देखें हम, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा समाज की स्थापना किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के ऐसे पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37th। तो 37th में पूछा गया है काकोरी ट्रेन डकैती या डकैती जो हुआ था कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये जो कांड था इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ये जो दो ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। इनके में उस डकैती में इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था। तो 38 जो किताब है उसे C.R. दास ने लिखा था। इस किताब को याद रखिए, इंडिया फॉर इंडियंस। ये सारे जो बुक्स होती हैं सारे मिसलेनियस पार्ट में आते हैं ये। तो इसे लिखने वाले कौन थे? C.R. दास। क्वेश्चन नंबर 39 कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, इसे आपको याद रखना है। ज्योतिबा फूले एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे आपको याद होना ही चाहिए। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और श्रीमती जो एनी बेसेंट थी यह किस देश की थी, तो यह आयरलैंड देश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जिसमें से जो 41 क्वेश्चन है, ये देखा जाए तो ऐसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल, इसके बाद दूसरा इक्वेशन इसमें दिया हुआ है ये वाला, कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो इसके लिए आपको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। वैसे इसका जो आंसर है वो 39/4 है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये है ना, इसका एक फॉर्मूला बनता है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जब वैल्यू आप रखना शुरू कर देंगे, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का और एक्स माइनस वाई का, तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे ना तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर होगा 39/4 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐसे ओरल फॉर्म में। यदि आपको समझ में नहीं आता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको बकायदा एक सारे सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा ऐसे सारे सॉल्यूशन फॉर्म में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 42 पूछा बोला गया है। तो 42 जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि
5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125 की पावर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर इसके वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो डी इसका आंसर है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर डी आएगा। देखिए, इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने का एक मैं तरीका बता देता हूँ कि जो ऑप्शन होते हैं ना, इन ऑप्शनों को आप पुट करके देख लिया करें। यदि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों अगर इक्वल आती हैं तो वही उसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। देखिए 43 में जो है एक इक्वेशन दिया हुआ एस इज इक्वल टू, ये जो साइन आप ई देख रहे हैं इसे समेशन बोला जाता है। तो इसकी जो एन की वैल्यू है 1 से लेकर के 15 तक है, और इक्वेशन दिया हुआ है एन इज एन प्लस 1/3। तो इसमें एस की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें एस की वैल्यू को आपको सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये देखा जाए तो बेसिकली मैथ से संबंधित सवाल है ये। देखिए अब 44 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये भी एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल है। इसमें ये बोला जा रहा है कि दो ट्रेन हैं जिनमें से प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा? तो देखिए इस प्रकार के जो सवाल होते हैं इसको बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको सोल्व करने में। जब कोई ट्रेन, यहाँ पे विपरीत दिशा बोला है, तो जब कोई ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट में जा रही हैं और उनकी रफ्तार एक समान है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा सी में, मतलब 6 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर देंगी। ओके, क्योंकि एक इस मतलब एक डायरेक्शन में आएगी, एक दूसरे डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो क्रॉस करने का जो समय होगा वो आपके इसके लिए रहेगा 6 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 45। इसमें पूछा जा रहा है कि दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो जाए? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि एक को कम से कम बोला गया है। तो यहाँ पर कम से कम बोला गया है तो 12C11 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशंस का एक पैटर्न होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 12C11 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कम होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे बोला गया है यदि एक वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 है तो एक वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो अनुपात होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर सी। तो सी है 2.25 इज टू 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पाइप मतलब पानी और कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क से संबंधित है ये। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरे उस नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि टंकी 1/3 भरी है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इस प्रकार के जो सवाल होते हैं टाइम और वर्क से रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, मैं इसको आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। तो इसका आंसर होगा 9 घंटा। 9 घंटा होगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकायदा मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, लेकिन इसको आप याद रखिए, कोशिश करिए कि आपसे हो जाइए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है 1, 3, 9, 15, 25, 35 और 49। तो इसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर आपको आंसर्स निकालने हैं। तो इसका जो पैटर्न रहेगा, पैटर्न के आधार पर जब इसका आंसर देखेंगे आप तो यहाँ पर 63 इसका आंसर रहेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 49 में इक्वेशन दी हुई है, एक पैराबोलिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू वाई 7 है और दूसरा है एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 1। तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो इजक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 7 माइनस वाई दिया हुआ है। तो जब आप क्या करेंगे तो x माइनस वाई की जगह जब 1 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इजक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन आपके सामने दी हुई है x माइनस वाई। अब इसको आप जोड़ मतलब एडिशन कर लीजिए। एडिशन करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2x आएगा और ये 7 और 1 8 हो जाएगा।
तो एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपके लिए 4 आएगा, और फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से जब इसने पूछा गया है आपसे निम्नलिखित चौड़ाई और लंबाई दी हुई है, तो इसमें से विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो इसका विकर्ण की मतलब इसकी विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है तो 16 हो जाएगा। वाई की स्क्वायर की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू 3 है तो 9 हो जाएगा। तो 16 + 9 = 25 हो जाएगा, और जब 25 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा। ओके, चलिए अब 15th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, एक बोला जा रहा है कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी जो कैरम खेलते हैं, 45 शतरंज खेलते हैं, और 10% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं और शतरंज ना खेलते हैं, ना तो शतरंज खेलते हैं ना कैरम खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर निकालिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। आप याद रखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे वेन आरेख से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो वापस से अब इसमें 51 से आ गया है जनरल स्टडी के क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो मतलब वैज्ञानिक है वो है डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे जिसे कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा मतलब इसमें ऑप्शन है पैरासाइटिज्म या म्यूटिअजलिज्म या कॉमनसेलिज्म या कन्वर्जन, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वैसे इसका जो आंसर है वो ई है, क्योंकि जो इसमें कहा जाता है मतलब इसका जो नाम है ई में इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। मतलब शैवाल और कवक से मिलने वाला जो लाइकेन होता है उसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ABCD नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोसिस, इसका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 53rd, जिसमें बोला गया है कि जहाँ जीव रहता है वह सटीक जगह को क्या कहा जाता है। तो जहाँ जीव रहता है उसके सटीक जगह को आवास कहा जाता है। परितरण तो उसके इकोसिस्टम को कहा जाता है। नीचे या नीचे उसकी एक अलग तरीके एक होता है, बायोम एक अलग डेफिनेशन होती है। तो जहाँ जीव रहता है उसे हम आवास कहते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हैं तो हमारे रहने को स्थान को क्या कहा जाता है, उसे आवास कहा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्या बदलती है। तो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको बदलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 55 में बोला गया प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो 55 में जो बोला गया प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निकलता है, उसे हम इनहेल करते हैं, और मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीडेशन मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, उसे पेड़ पौधे मतलब रिलीज एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, यहाँ पर बोला गया कि हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो हड्डियों की पढ़ाई जो है वो इसमें ऑप्शन दिया हुआ जियोलॉजी, स्वेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। तो जो हड्डियों की पढ़ाई है वो ऑस्टियोलॉजी की ऑस्टियोलॉजी एक शाखा है विज्ञान की, उसके अंतर्गत आता है। 57 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब कह सकते हैं जीव विज्ञान से संबंधित है ये। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन है लाइकेन, विषाणु जिसे वायरस कहा जाता है, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, और शैवाल। तो मतलब ऐसा इनमें से कौन सा कोशिका है जिसमें एंजाइम नहीं होता है। तो लाइकेन एक ऐसा कोशिका है जिसमें कोई भी यहाँ पर एंजाइम नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट नाम का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण मनुष्य का जो तिल्ली होता है, तिल्ली में इसका निर्माण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन थे, ऑप्शन यकृत था, अस्थिमज्जा था, तिल्ली था और अग्नाशय था। तो मनुष्य के शरीर में जो तिल्ली होता है उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। तो थायरॉक्सिन होता है उसमें मतलब 59 का जो क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन में हार्मोन्स होता है उसमें आयोडीन मिला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है। तो एड्स का जो नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। इसे 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें हम यहाँ पर, तो पूछा गया है दाब मतलब प्रेशर का मात्रक क्या है। तो प्रेशर का जो मात्रक होता है इसमें ए ऑप्शन इसका सही है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब का मात्रक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का। तो 62 में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकेंड में या कितने मिनट में पहुंचता है। तो सेकेंड तो नहीं पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 मिनट लगते हैं पृथ्वी पर सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको पहुंचने में। ओके, याद रखना है आपको 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो देखिए, अदिश का मतलब क्या होता है, वह मतलब राशि जिसमें कि दिशा निश्चित नहीं होती है। मतलब अदिश एक सदिश होता है, दिशा सहित, और एक अदिश बिना इसके दिशा के। तो ऐसा वेग है, आप वेग में क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो जो यहाँ पर नहीं, मतलब नहीं देख सकते हो, फिर मतलब जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। या तो आप सामने जाओगे तो सामने मतलब फॉरवर्ड जाओगे तो आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, बैकवर्ड जाओगे या लेफ्ट साइड जाओगे, राइट साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा। बल आप जब फोर्स लगाओगे तो वो भी इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, या तो आप दबाओगे तो नीचे जाएगा, उसका फोर्स ऊपर जाएगा। ओके, त्वरण में भी एक्सेलरेशन, ये भी वेग से रिलेटेड है। ओके, लेकिन दाब एक ऐसा जो है मतलब राशि है जिसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा 63 का वो होगा, इसका बी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो इसमें विकृति एक ऐसा राशि है जिसमें कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल, बल और दाब, इसमें जैसा मैंने बताया आपको, इनमें एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, ध्रुवीकृत होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें हम यहाँ पर, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ बोला गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों के लिए, इसका आंसर होगा 22वां, 122 फ़ारेनहाइट। ये कैसे होगा, तो देखिए फॉर्मूला होता है, आप उसे सुन लीजिए। F इज इक्वल टू 9/5 C+32। F इज इक्वल टू 9/5 C+32। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कन्वर्जन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 122 फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि हर्ट्ज़ में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज़ में हमेशा आवृत्ति को मापा जाता है, जिससे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1/f होता है, या फिर इसे HZ में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये मापा जाता है हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है, आवृत्ति में उसको मापा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से नापी जाती है। एमीटर से जब भी मतलब देखते हैं कि एक कैपिटल ए बना होता है और सर्कल बना होता है, तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्टमीटर से नापी जाती है। वोल्टमीटर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम है, नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर वोल्टा मीटर लिखा हुआ है। दोनों एक अलग अलग यूनिट होती हैं। फिर पोटेशियोमीटर होता है, एक अलग होता है। तो यहाँ पर जो एमीटर होता है उससे विद्युत धारा मापी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं यहाँ पर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होता, वॉट है। देखिए एम्पियर क्या होता है, एम्पियर से इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होती है उसको मापा जाता है। इसके बाद यहाँ पर वोल्ट क्या होता है, वोल्ट से वोल्ट मतलब वोल्ट अलग यूनिट होता है। कूलॉम से चार्ज नापे जाते हैं। और वाट, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जो हमारा बिल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो वाट के आधार पर आता है। तो एक वाट के आधार पर उसका बिजली बिल आता है हमें। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो लेवोजियर को माना जाता है। रदरफोर्ड अलग है, आइंस्टीन अलग है, और सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी। ओके, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, लेवोजियर को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें बोला गया है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो इस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है वो आप देख सकते हैं कि 18 और 20, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है, तो जब दो मतलब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो समेशन होता है वो किसी भी
मतलब जो तत्व होता है उसका द्रव्यमान संख्या होता है, तो 20 और 18 38 हो जाएंगे। ओके, 20 और 18 यहाँ पर 38 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 38 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो हंसने वाली गैस अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड अलग होता है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होता है। हंसने वाली जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो देखिए, तत्व की बात कर रहा है तो पूछा तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं ऑप्शन लगाया है। तो धातु, अधातु, गैस, उपधातु, तो देखिए ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं किसी न किसी प्रकार से तत्व हैं ये। आप यहाँ पर गैस को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गैस भी अपने आप में एक तत्व होता है। अधातु भी एक तत्व हो, मतलब एक एलिमेंट ही होता है, और धातु भी एक एलिमेंट होता है, और उपधातु भी एक एलिमेंट ही होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको हिंदी अगर समझ में नहीं आता, कंफ्यूज करता है, तो आपको इसका इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है उसे पढ़ लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, या तो एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये पार्ट 2 था जिसमें मैंने आपको 74 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कवर करूँगा। तकरीबन हम 2 पार्ट और लेकर आएंगे ताकि अच्छे से हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि जब ज़्यादा लेसन बड़ा हो जाता है तो मुश्किल होता है कि हम एक साथ इतने लंबे सारे लेसन को देख सकें। ओके, सो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो लेसन मैंने आपको डिस्कस किया है अच्छे समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार के जो नेक्स्ट लेसन है उसको देखने के लिए मेरा जो चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इसमें लेसन ऐड करूं उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। और एक मैं रिक्वेस्ट और करता हूं मैं आप लोगों से, मैं ऐसे अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूं, जहां मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं। तकरीबन 28 लेसन्स मैंने डिज़ाइन कर रखा है, जहां पर 300 से ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जा करके मेरे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और PDF जो रहेगी मैं आपको लिंक मतलब टेलीग्राम का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।